हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, QU। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्रम कुमार दुरईस्वामी को अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत विक्रम कुमार दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया था। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 400 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तपेदिक। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है, जबकि तपेदिक जीवाणु द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जब x पे पावर 4 माइनस px पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2p प्राप्त होता है। p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक डैश कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महारत्न। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है और हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन बी का वेन डायग्राम है वो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं होंगी जबकि पिता इनसे भिन्न है, जो कि ऑप्शन बी के वेन डायग्राम में दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो शब्दों, अक्षरों और वाक्य के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का वेन डायग्राम अक्षरों, वाक्यों और शब्दों के बीच के सर्वोत्तम ढंग को निरूपित करता है, क्योंकि इस अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक डैश मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक 7 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यदि a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू -4 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 540। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। जिस प्रकार बिहू असम का लोक नृत्य है उसी प्रकार से कथकली केरल का लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उन सबसे उपयुक्त संख्याओं का चयन करिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 10। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 और 10 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के माप 4a और 3a है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी √13a। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6600 और 7150। फिर क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार चुना जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 8 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किसी निश्चित कूट भाषा में मिरर को NRIILI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी NLYROV। मोबाइल को इस तरह लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिरर में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोडिंग किया गया है। तो मोबाइल को कोडिंग करते हुए हम लोग M के अपोजिट अल्फ़ाबेट N को लेंगे, O के अपोजिट अल्फ़ाबेट L को लेंगे और इसी तरह BILE इन चारों के भी अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लेकर मोबाइल को कोडिंग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बर्मा। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून बर्मा भेज दिया गया और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान निधन हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे वैल्यू पूछा है इसका
फिर क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। 2011 की जनगणना, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी, उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या सघन राज्य बिहार है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे एक सीरीज़ दिया गया है और हमको बताना है कि इस सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 123। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। भारत में सभी के घरों में बिजली प्रदान करने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम सौभाग्य योजना रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 90%। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिए। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। पद्मावत मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कलामंडलम हेमलता। 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके कलामंडलम हेमलता, जो कि एक भारतीय हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। कलामंडलम हेमलता का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 123 घंटे 15 मिनट का था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से इस कमीशन का विरोध किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्न को हल कीजिए। तो यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 200। फिर क्वेश्चन नंबर 35, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिकल युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था और गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। फिर क्वेश्चन नंबर 40, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो आदमी, धूम्रपान करने वालों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी का वेन डायग्राम है वो आदमी, धूम्रपान करने वालों और क्रिकेटर्स के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष है, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष 2 है, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2197 मीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 43, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है उसी प्रकार लोहार का संबंध लोहा से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6:30 PM। फिर क्वेश्चन नंबर 45, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243(5) में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 2019 में निम्नलिखित में से किस देश में चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। 2019 में श्रीलंका के ईस्टर समारोह के दौरान चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, TG। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समीकरण 3x² + 5x - a = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -3। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकटक झील, मणिपुर। फरवरी 2017 में भारत के पहले तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन लोकटक झील, मणिपुर में किया गया है। यह झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।